गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर्जेराव एडेकर मेरे जूलॉजिस्ट सर्जेराव एडेकर इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो भी 12वीं का चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर, ये जो भी यूनिट है उस यूनिट के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एयर पोल्यूशंस एंड देयर कंट्रोल। सो एक्चुअली पोल्यूशंस क्या है? सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि जो आगे चल के मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसमें एयर पोल्यूशंस। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ये जो भी टॉपिक है आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो उससे पहले एक्चुअली ग्लोबल पॉपुलेशंस क्या है कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। सो इसका डायरेक्टली अफेक्ट क्या हो रहा है कि जो भी हमारी डेली रूटीन्स है, हमारे जो भी डेली बेसिक नीड्स है, लाइक फूड है, वाटर है, होम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी चीज़ें का क्या हो रहा है कि शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। सो ये जो भी जीवनावश्यक चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, और वो डिमांड बढ़ने के कारण उनमें ज़्यादा मात्रा में उनका जो भी प्रोडक्शन रेट है, वो प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के चक्कर में क्या किया है कि नेचर पे प्रेशर आ गया, और इस प्रेशर के कारण क्या हुआ है कि जो भी पोल्यूशंस को उसमें से बढ़ावा मिल गया है। ठीक है, सो एक्चुअली पोल्यूशंस क्या होता है पहले हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली पोल्यूशंस क्या है? सो पोल्यूशंस की डेफिनेशंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो पोल्यूशंस क्या है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर, लैंड्स एंड वाटर। सो कोई एक अनडिजायरेबल चेंज, सो एक अनडिजायरेबल चेंज उसके कारण क्या हो गया कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमारे एयर से, लैंड से, वाटर है, सॉइल है, सो कोई अनडिजायरेबल चेंज के कारण हमारे जो भी एयर से, सॉइल है, वाटर है, इनमें क्या हो गया, उनके जो भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गए। वो अगर चेंज हो गए तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, सो फिर पोल्यूटेंट किसे बोलेंगे? सो पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि जो एजेंट इस डिजायरेबल चेंज को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। सो जो एजेंट इस अनडिजायरेबल चेंज को बढ़ावा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। तो भारत में दिन ब दिन पोल्यूशंस बढ़ता जा रहा है, और उसे रोकने के लिए जो भी गवर्नमेंट है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो ये जो भी दिन ब दिन पोल्यूशंस बढ़ रहा है, तो इस पोल्यूशंस को कंट्रोल में लाने के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था 1986 में। सो 1986 में ये जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था, उसका एक मेन मोटिव क्या था कि टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। तो इनका एक मेन जो भी मोटो था वो क्या था कि कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशंस। ठीक है, तो ये जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था उसका जो भी मेन मोटिव क्या था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को जो भी है उसको कंट्रोल में लाना और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारे बाजू में जो भी इन्वायरमेंटल जो भी गैसेस है वो गैसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी जो भी क्वालिटी है वो क्या करना? इम्प्रूव करना। ये जो भी एक्ट बना था। ठीक है, सो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ हमारे पूरे ग्लोबल में कुछ एयर पोल्यूशंस के कारण कुछ ट्रेजेडी, एक बड़ी दुर्घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो उसमें से 2 दुर्घटनाएं जो एग्ज़ाम को आ सकती है एज पर दी नीट एग्ज़ाम, एज पर दी MSCET एग्ज़ाम, ये 2 दुर्घटनाएं इंपॉर्टेंट है, वो हम आज डिस्कस करने वाले। सो पहली जो भी इंसिडेंस है और ये ट्रेजेडी है वो क्या थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो हमारे भारत में जो भी भोपाल ये जो
ये जो भी सिटी है, ठीक है, इस भोपाल में ये गैस ट्रेजेडी हुई थी। ये कब हुई थी? 2 and 3 दिसंबर इन 1984। सो 1984 में क्या हो गया था कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी। और ये क्यों हो गई थी? क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक जो भी घातक गैस है वो क्या हो गया था? लीक हो गया था। सो इसके कारण बहुत से लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी में जान गंवानी पड़ी थी। तो क्या था? तो इसमें क्या था कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट, ये जो भी कंपनी क्या थी भोपाल में क्या कर रही थी? वो काम कर रही थी। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उनके टैंक में उन्होंने अराउंड 42 टन्स क्या था उन्होंने वो टैंक में भर दिया था। लेकिन क्या होगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण और टेम्परेचर बढ़ने के कारण 200 तक टेम्परेचर बढ़ गया था। सो इंक्रीज इन प्रेशर्स मेकिंग द टैंक वेंट एंड टॉक्सिक गैस विच इज कॉट इन द नॉर्थ वेस्टर्ली वाइंड पासिंग ओवर भोपाल। तो क्या हो गया था कि ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो गैस लीक हो गया। और 2 और 3 दिसंबर ये जो भी दो दिन थे, इन 2 दिन में क्या हो गया कि वो गैस ग्राउंड वाटर, सॉइल और लगभग 3 किलोमीटर आजू बाजू में जो भी एरिया था वहाँ पे वो फैल गया। और फैल जाने के कारण वो क्या हो गया? वो टॉक्सिक गैस क्या हो गया कि इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया। और इसके कारण जो कुछ पर्सन थे उन्हें क्या हो गया कि रेस्पिरेटरी डिसीज होने लगी। और उस डिसीज के कारण बहुत से लोग इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी में उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है, सो ये था भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगला था कि लंदन स्मग। सो लंदन स्मग एक ऐसा एक जो भी वायु प्रदूषण के कारण इस लंदन स्मग में भी क्या हो गया था कि बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो ये लंदन स्मग कब हुआ था? 5 to 9 दिसंबर इन 1952। सो 1952 में 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक ये लंदन स्मग हुआ था। तो एक्चुअली क्या था कि 1952 में लंदन शहर में वायु प्रदूषण के कारण जीवन मृत्यु का विषय बन गया था। सो स्मग क्या है? स्मग एक प्रकार का कोहरा है, कुछ बादल छाए थे। ठीक है, सो ग्रेट स्मग एक गंभीर वायु दुर्घटना थी जिसमें 5 से 9 दिसंबर इन 1952 तक ब्रिटेन की जो भी राजधानी लंदन थी तो इसको बहुत भारी मात्रा में प्रभावित किया गया था। स्मग बोले तो एक प्रकार का कोहरा होता है। सो ये क्या है कि यह एक निम्न स्तर का बादल माना जाता है और वो जो भी समझो वाटर है, गैसेस है और जो भी हमारी लैंड्स है इनको बहुत प्रभावित करता है। सो ये स्मग क्या होता है कि फॉग और स्मोक से ये बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो भी कोहरा था वो अजीब रंग का था, उसका रंग काला पीला दिखता था। और ये जो भी कोहरा था ये लोगों ने कभी ऐसा कोहरा नहीं देखा था। और इस कोहरे के कारण क्या हो गया था कि 12,000 से ज़्यादा पीपल्स इसमें डेथ हुए थे। तो ये जो भी सेकंड इंसिडेंट था ये जो भी एयर पॉल्यूशन के कारण हुआ था। ठीक है, सो एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल हम आज डिस्कस करने वाले थे। जो एयर पॉल्यूशन बोले तो क्या कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस है, वो गैसेस इंपॉर्टेंट है। और इन गैसेस में अगर कोई टॉक्सिक गैसेस मिक्स होते हैं तो दे कैन फाइनली लीड टू दी एयर पॉल्यूशंस। सो एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, उसके कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन के लिए और इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करने वाले। तो ठीक है, सो एनी सब्सटेंस दैट कॉज द पॉल्यूशंस, अगर कोई सब्सटेंस पॉल्यूशंस क्रिएट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस पॉल्यूशंस को क्या करता है? कॉज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशंस कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या किया था? ये लागू किया था। एक्चुअली एयर पॉल्यूशंस क्या है? तो एयर पॉल्यूशंस के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सो इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस, सो respiratory surface of living beings are constantly increase with interacting with air. So respirations ये जो भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है
और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए क्या करना पड़ता है एनिमल को, जो भी हमारा आजू बाजू में इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है तो इनका इंटरेक्टिंग एयर के साथ हो जाता है। सो एनी अनफेवरेबल अल्टरेशन इन एयर क्वालिटी अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर उसमें से कोई अगर टॉक्सिक गैसेस उसमें से मिक्स होते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। सो सेवेरिटी ऑफ डैमेज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। सो कौन से पोल्यूटेंट उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में मिक्स है तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि ये जो भी डैमेज डिपेंडेंट होते हैं। सो इवन इन केस ऑफ प्लांट एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन अ पुअर यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर प्लांट में अगर एयर पोल्यूशन होता है तो प्लांट में जो भी क्रॉप की प्रोडक्शन रेट है वो भी कम हो जाता है और प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। सो प्लांट अगर उगने से पहले क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाता है। सो नाउ डे ऑटोमोबाइल्स आर ओमनी प्रेजेंट। सो क्या हो गया कि अभी हमारे आजू बाजू में बहुत से ऑटोमोबाइल्स क्या हुए कि प्रेजेंट हुए। सो दे आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर पोल्यूशन। सो जो भी ऑटोमोबाइल्स है, जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी वाहन चलते हैं तो इनके का ये दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सो इन व्हीकल्स में क्या होता है कि जो भी उसमें से लीड होता है, सो लीड फ्री पेट्रोल और डीजल, अगर लीड ज़्यादा मात्रा में अगर होता है तो ये लीड क्या है, इट इज़ अ मेन सोर्स है क्या है, एयर पोल्यूशंस के लिए। सो अगर लीड फ्री पेट्रोल और डीजल अगर हम किसी पर्टिकुलर व्हीकल्स में डालते हैं तो वो क्या करता है, उस पोल्यूटेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर हम लीड फ्री पेट्रोल और डीजल नहीं डालते हैं तो क्या करता है, पोल्यूशंस को बढ़ावा देता है। सो गैसेस पोल्यूटेंट इंक्लूड, सो कौन कौन से गैसेस वो पर्टिकुलर एयर पोल्यूशंस को रिस्पॉन्सिबल है, CO2 है, कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रस डाइऑक्साइड है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। सो इन फास्ट लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिमेन लो। सो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में अभी लो हो गए हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल ज़्यादा मात्रा में जलने के कारण क्या हो गया कि जो भी CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेन लो हो गया है। एज वेल एज इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन द लेवल ऑफ CO2 आर राइजिंग एट अ अलार्मिंग रेट। तो क्या हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन, हमारे आजू बाजू में जो भी जंगल को तोड़ने के कारण क्या हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो एटमॉस्फेयर में इक्वल होता है तो क्या होता है कि तभी फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है। सो अगर एक जो भी गैस है, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। दोनों का रेट सेम होना चाहिए। ठीक है, अ जेट plane is a single trip across Atlantic uses 35 tons of oxygen and release 70 tons of carbon dioxide. So we are going to discuss the role of CO2 in the global warming. So जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगला जो भी फैक्टर वो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ पॉइजनस गैस प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल्स होते हैं, कोल्स होते हैं, वुड्स होते हैं, वो अगर पूरी तरह से अगर नहीं जल जाते हैं तो इसके कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो कुछ एयर पोल्यूटेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और वो एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एयर पोल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो पहला है स्मोक पार्टिकल्स। तो जो भी स्मोक के कारण क्या होता है कि कुछ लोगों को स्मोक करने की आदत है और वो स्मोक करने के कारण उसमें से क्या क्या सोर्स है, सिगारेट स्मोक है और स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल्स है, बर्निंग ऑफ रबिश है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है और फॉरेस्ट फायर। ये जो भी स्मोक है, ये धुआं निकलता है। सो इस धुएं के कारण क्या होता है, कॉज द ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सो हमारे में जो भी रेस्पिरेटरी जो भी ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज स्मोक के कारण होती है। मेक द आईज फील अनकंफर्टेबल। अगर कोई स्मोक अगर हमारे आजू बाजू में होता है तो हमारे आँख में जाता है और इसके कारण हमें आईज में देखने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अगला है डस्ट। सो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सो कंस्ट्रक्शन साइट पे, सीमेंट प्लांट में जो भी डस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, लंग्स कैंसर को बढ़ावा देते हैं।
कफिंग बोले तो हमें जो भी खांसी आती है, लाइक अस्थमा है, सो इसे भी ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर दी एयर पॉल्यूटेंट्स, ये किससे निकलता है, सिगारेट स्मोक है, स्मोक ऑफ मोटर व्हीकल से, हमारे जो भी व्हीकल्स है उनमें से जो भी गैस, इसमें जो भी धुआं बाहर निकलता है, सो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कॉज टायर्डनेस, हमें एक घबराहट पैदा करता है, हेडेक पैदा करता है, ब्रेन डैमेज हो सकती है और डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो बर्निंग ऑफ कोल। सो कोल जो भी बर्न होने के कारण क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट होता है। सो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, डैमेजेस लंग्स एंड सेल, हमारे जो भी सेल के अंदर जो भी लंग सेल है, सो लंग सेल को क्या करता है, ये डैमेज करता है। सो फॉर्म एसिड रेन, जो भी एसिड रेन के कारण हमने देखा था कि ताजमहल का जो भी वो पत्थर है, पत्थर से बना हुआ ताजमहल है, वो पत्थर को क्या हो रहा है कि उस पर काला काला रंग जम रहा है। सो इसे एसिड रेन के कारण ये हो रहा है, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो किल द प्लांट, तो प्लांट को भी किल कर सकता है, ठीक है। सो अगला एयर पॉल्यूटेंट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसका सोर्स क्या है कि स्मोक फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स। सो मोटर व्हीकल्स में जो भी स्मोक्स बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, इफेक्ट क्या करता है, ये दे फॉर्म एसिड रेन, एसिड रेन फॉर्म करता है, ठीक है। अगला है लीड। सो लीड, इट इज़ अ बर्निंग ऑफ लीडेड पेट्रोल। सो पेट्रोल में जो भी लीड होता है, अगर कोई पेट्रोल बर्न होता है, सो जो भी व्हीकल्स में क्या होता है कि पेट्रोल बर्न होता है और वो बर्न होने के बाद ही जो भी हमारी व्हीकल चलती है, तो बर्न हो, जब पेट्रोल बर्न होगा तभी वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वो लीड जिसमें एडेड है, अगर वो पेट्रोल बर्न होता है तो उसके कारण क्या होता है, डैमेजेस द किडनी, हार्ट एंड ब्रेन। सो ये क्या करता है, हमारी किडनी को, हार्ट को और ब्रेन को डैमेज करता है। और कभी कभी वो क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन, बोले तो बच्चों की जो भी मानसिक स्थिति है उसको भी बिगाड़ देता है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो भी एयर पोल्यूटेंट है, एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं, उनका सोर्स क्या है और उनका इफेक्ट क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है कि ये सोर्स क्या है, एरोसोल स्प्रे और इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज। सो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज में जो भी धुआं निकलता है, सो उसमें से क्या होता है कि एरोसोल स्प्रे बोले तो हमारी एसी है, एसी में क्या होता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा मात्रा में बाहर जाता है, ठीक है। सो दीज आर दी सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, डैमेजेस द ओजोन लेयर। सो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, सो पृथ्वी, ये जो भी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर दूर क्या है कि एक स्ट्रेटोस्फेयर है और उसमें से ओजोन लेयर प्रेजेंट है। और ये जो ओजोन लेयर क्या करती है, जो भी सनलाइट आती है, जो भी सन से वो सनलाइट आती है, उनकी जो भी इंटेंसिटी कम करके वो अर्थ सरफेस पे भेज देता है। सो ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा मात्रा में डैमेज कौन करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो दे कैन एक्सपोजेस हार्मफुल रे फ्रॉम द सन्स, ठीक है। सो ओजोन लेयर को ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज करता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है कि बर्निंग ऑफ रबिश, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो भी फॉसिल फ्यूल्स जलने के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। सो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, कॉज द राइजिंग द अर्थ टेम्परेचर। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, सो जो भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने के कारण हो रहा है, ठीक है। सो रिमेनिंग पोर्शंस वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज लेक्चर्स।